हरिओम, नमस्कार। वेलकम टू योग शरणम विद गायत्री। आज के विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का जैसे वीडियो आपने देखा है कि कन्फ्यूजन होती है हमें बहुत से वजह से कि पहले हमें क्या करना चाहिए, वॉक करें, योग करें या प्राणायाम का अभ्यास करें। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में कि हमें पहले क्या करना चाहिए और सीरीज़ में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। वैसे देखा जाता है कि कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमें पहले क्या चीज़ करनी चाहिए। हमें योग प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें योग का अभ्यास करना चाहिए, हमें प्राणायाम करना चाहिए, और इसी कन्फ्यूजन में वो कोई भी चीज़ नहीं कर पाते। तो हम इसी सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी योग साधक होंगे, आप सभी योग की प्रैक्टिस भी करते होंगे, बट एक एग्जैक्ट स्केड्यूल क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं, जब भी हम योग की बात करते हैं, तो हमारा मन और हमारा शरीर उससे जुड़ना चाहिए। यदि हमारा योग सिर्फ शरीर पर काम करता है तो मन हमारा उससे नहीं जुड़ पाता। तो हमारी दोनों चीज़ों का जुड़ना उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें, यदि योग का अभ्यास हम शुरू कर रहे हैं, यदि हम बिगनर्स हैं, तो पहले हम वॉक से स्टार्ट करें। यदि हम वॉक से योग का अभ्यास स्टार्ट करते हैं, योग करने से पहले वॉक करते हैं, तो हमारा शरीर पूरी तरह से खुल जाता है। क्योंकि आसन का अभ्यास करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी नस नाड़ियों का पूरी तरह से खुल जाना, इसलिए हमें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन यदि आप योग से पहले वॉक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको सूक्ष्म व्यायाम कम करने पड़ेंगे। जैसे कि यदि हम योग का अभ्यास करते हैं तो सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम दोनों का अभ्यास हमें करना चाहिए। जैसे कि योग शिक्षा में हमें सिखाया जाता है, तो इसीलिए हमें वॉक का अभ्यास करना चाहिए। पहले वॉक पर जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, उसके बाद योगाभ्यास करना चाहिए, इसमें आसन आते हैं सभी। देन हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास भी हमारा तभी अच्छा हो पाता है यदि हमारा शरीर पूरी तरह से एक स्टेबिलिटी मोड पर होता है, शरीर शांत होता है, तभी हम मन की अवस्था को अच्छे से जान पाते हैं और अपने प्राणायाम को अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हम सबसे पहले वॉक पर जाना चाहिए, देन हमें योगाभ्यास करना चाहिए, फिर हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि शरीर को पूरी तरह से खोलने के लिए वॉक हमारी बहुत हेल्प करता है। वॉक से हमारी सभी तरह की नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं, शरीर में किसी भी तरह का खिंचाव नहीं रहता और हम आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाते हैं। उसके बाद ही हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को पूर्ण तरह से लाभ मिल सके, ब्रीदिंग का अच्छे से प्रैक्टिस हमारी हो सके। तो इसीलिए हमें इन तीनों चीज़ों को एक सीरीज़ में करना चाहिए और इन्हीं तरह से हमें योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर को पूरी तरह से लाभ मिल सके। यदि हम बिना सूक्ष्म व्यायाम और वॉक पर जाए बिना हम योगाभ्यास करते हैं उठते के साथ ही, तो हमारे शरीर में खिंचाव आ सकता है, किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है, क्योंकि नस नाड़ियों को पूरी तरह से खोलने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले वॉक पर जाना चाहिए, उसके बाद हमें आसन, योगाभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इन्हीं तीनों सीरीज़ को हमें अपनाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपकी कन्फ्यूजन आज दूर हो गई होगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को। आगे की नोटिफिकेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।